शुभ नाम सर? मेरा नाम चौधरी देवेंद्र सिंह जटराना है जी। मैं वीर किसान सेवा समिति का जी। संरक्षक हूँ जी। और जनपद मुरादाबाद यूपी के हम्म। रहने वाले हैं हम लोग। जी। किसान परिवार से हैं। जी। तो मैं सर आज गंगा माई की पूजा करने के लिए आया हूँ। जी। इससे पूर्व में भी हर महीने जी। मावस सोमती मावस वगैरह हम पूजा पाठ करते हैं। जी। नदी के किनारे हैं। मैंने जी। आज पूजा की और जी। ईश्वर से कामना की जी। कि जो हमारे कोरोना मरीज जी। कोरोना निकल रहा है लगातार, जो जी। माननीय मंत्री जी भी यूपी से कोरोना भूपेंद्र सिंह हुए उससे पहले जी। जो लोग कोरोना हो रहे हैं, मैं सबको जी। ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ कि ये बीमारी जल्दी दूर हो। जी। भयंकर बीमारी है। जी। सोशल डिस्टेंस का ध्यान दें। जी। भीड़ में कम से कम जाएं। जी। गर्म पानी का प्रयोग करें। जो जी। सरकार के बनाए नियम हो, नियमों का पालन करते रहें। जी। क्योंकि इस समय बीमारी के केस लगातार मुरादाबाद में 250-100 निकल रहे हैं। जी। प्रत्येक व्यक्ति को जांच भी करानी चाहिए और जांच जी। के साथ साथ उसका नियम का पालन करना चाहिए। जी। गर्म पानी के साथ जो काढ़ा है आयुर्वेदिक, वो काढ़ा दवाइयाँ सबका प्रयोग करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, साथ में जागरूकता इस बात की मैं कहना चाहूँगा मुरादाबाद की जनता से, यूपी की जनता से, कि जो सरकार के नियम हैं, लॉकडाउन के नियम हैं और सोशल डिस्टेंस का नियम है, मास्क है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन में बिना बेल्ट के न चलाए। गाड़ी कोई सी भी हो, किसी प्रकार का हेलमेट की और मास्क की जरूर लगा। जी। तो सर मैं ये चीज़ कहना चाह रहा था, जैसे गंगा नदी का पानी इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस संबंध में क्या कहना है आपको मुरादाबाद नगर वासियों को? अभी 48 घंटे पहले मुरादाबाद में बारिश हुई है, हिल में बारिश हुई है। उसका पानी ऊपर से आया है। बाढ़ का पानी है। काफ़ी गंगा इसमें भर चुकी है। गांव-गांव पानी, जो नदी किनारे गांव बसे हुए हैं उनमें पानी गया है। चारा है, इसको हमारे किसानों का चारा जो जानवर खाते हैं, जानवर भूखे कागार पे हैं, क्योंकि ये गेहूँ कट नहीं पाता चारा। चरई है, बाजरा है और साथ में जो हमारी कृषि की फसल होती है, सबसे बड़ा नुकसान हमारी सब्जी पे गया है। लौकी तुरई जो हमारे नदी किनारे में थी, जनपद बिजनौर से लेकर के कालागढ़ से जो किनारे सब्जी थी वो सब नष्ट हो गई है, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ रही है और इसमें नुकसान भी काफ़ी हो रहा है। किसानों का नुकसान तो सबसे अधिक हर वर्ष हो जाता है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में भी बाढ़ है और सरकार ने बाढ़ के नियंत्रण खोले हैं। हमारे जनपद के जो प्रशासनिक है वो पूरी मदद किसानों की कर रहा है, लगातार जनता की मदद करने में लगे हुए हैं। गंगा प्रदूषण में समिति सब जगह प्रदूषण बनी हुई है। सरकार ने इसके लिए काफ़ी प्रयास करे, काफ़ी पैसा खर्च करा, लेकिन इसके साथ साथ जनता को तो कुछ करना होगा। जब यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं तो हमने पहले गड्ढे बनाए थे, गड्ढों में रखें या किसी एक स्थान पर रखें ताकि हम उसको नष्ट करा सकें। ये नदी किनारे रख देते हैं, ये गंगा प्रदूषण हो जाती है, गंगा हो जाती है। ऊपर से जो पानी आ रहा लगातार उसमें झाग दिखाई दे रहे हैं, ये नदी में इस समय झाग दिखाई दे रहा है। ये कहीं कटान आ रहा है। जो खेत के होते हैं, हमारे किसानों के खेत कटते हैं, उसे कटान आता है, इसलिए थोड़ा गंदी उसकी ज़्यादा है। लेकिन हमारी जागरूकता, मेरी जनता से अपील है कि जो आप हवन सामग्री हैं, गणेश विसर्जन है, गणेश विसर्जन पर सरकार ने इस बार काफ़ी प्रयास करा कि इसको रोक लें, क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है। हमारे हिंदू पर्व हों या मुस्लिम पर्व हों, सबको सरकार ने एक समान रखा है। राम मंदिर बना या कुछ बना, जो भी कुछ है, सरकार चाहती है कि त्यौहार बना अपने घर में बैठ के मनाएं। आप पूजा पाठ अपने घर में कर लें, बाहर ना जाएं। मेरी तो एक मजबूरी है कि हम किसानी आदमी हैं, हम जाते हैं यहाँ किसानी खेती में जाते हैं। आज की तारीख में मेरा परिवार, मेरा फार्म सब इस नदी पार हैं। हम लोग पुल से पार कर खेती की जा रहे हैं और जानवरों को इंतजाम करते हैं। इंसान व्रत रख सकता है, 2 दिन रहेगा, भूखा रहेगा, लेकिन जानवर भूखे नहीं रह पाते। हम उनके लिए भी चारे की व्यवस्था करते हैं। पूजा पाठ के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए काफ़ी जनपद मुरादाबाद के जो प्रदूषण समिति बनी हुई है, जागरूकता कमेटी मुरादाबाद के अंदर काफ़ी बनी हुई हैं। सब लोग चाहते हैं कि प्रदूषण ना हो, परंतु प्रदूषण सरकार कब तक ख़त्म करेगी? सरकार, नगर निगम के लोग आते हैं, सफाई करते हैं, उसके अगले दिन जनता आगे कर देती है। इस जागरूकता के लिए हमने कॉलोनी के लोगों ने, मेरे साथ एक बुजुर्ग है शर्मा जी, उन्होंने, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करा, परंतु जागरूकता करते करते। सर, रामगंगा विहार में इतना सारा लोगों ने विसर्जन का सामान डाल रखा है गंगा नदी को मैली करने के लिए, लेकिन इसकी जगह अगर कोई नगर निगम से कोई इस टाइप का प्रस्ताव रखवा देते या कोई उसका टैंक टाइप का बनाते, जो सामान सब उसमें डलवा देते या जो कुछ भी हुआ, तो ये जगह जगह पे सामान बिखरा हुआ, तो क्या सर इसके संबंध में कुछ इस टाइप का प्रस्ताव? इसके संबंध में बाढ़ आने से पूर्व ही नगर आयुक्त महोदय ने यहाँ गड्ढे खुदवाए थे। वो गड्ढे अब नदी किनारे की वजह से पट गए हैं। और परसों भी मैं आया था, मैं कल भी आया, शाम को 6 बजे के बाद मैं राउंड लगाता हूँ, देखता हूँ व्यू, लोगों को जागरूकता भी करता हूँ कि सामान को डालें, सामान को दूर रखें। चलो जो गड्ढे पट गए, पानी आ गया, बाढ़ आ गई, पानी बाढ़ को मानना है, बाढ़ दूर दूर तक नहीं है। जनपद में अफवाह उड़ाई जाती है, इस अफवाह पर ध्यान दें। मेरे नागरिकों से अपील है कि वो मौके पर
ना देखे हैं, लेकिन किसी का ध्यान भी नहीं देवे। ये किसी प्रकार की कोई आपदा इस समय नहीं है मुरादाबाद के अंदर। ऐसा नदी किनारे की जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये CL गुप्ता से अगला रोड है। उस रोड पर ये प्रदूषण फैलाया, ये जनता ने फैला था। जनता दोषी है इसके लिए, नगर निगम कोई दोषी नहीं है। नगर निगम लगातार अपना काम करती है, परंतु ये 24 घंटे यहाँ कौन सा व्यक्ति इसको नगर निगम बैठा, चौकीदार बैठा जो यहाँ पे इनको कहे। जब हमारे आपस के लोग, कॉलोनी के लोग हैं, पढ़े लिखा वर्ग है, एक शिक्षित वर्ग है, वो जब सामान को नहीं हटा रहा तो दूसरा कैसे हटाने की कोशिश करेगा। और प्रयास है मेरा किसी तरह से कि गंगा प्रदूषण कम हो। सबका किसी का गंगा माई है, मानो तो गंगा, ना मानो तो मैं बहता पानी हूँ। जिस तरह से पत्थर कहते हैं कि मानो तो शिव जी, ना मानो तो पत्थर है। लेकिन गंगा को मानने के लिए जब गंगा मानी है तो गंगा माननी चाहिए। हरिद्वार है, आज हरिद्वार पर लोग गंगा नहीं नहा रहे। यहाँ लोग कूद के, मैंने देखा कटघर के पुल पर लोग कूद लगा रहे हैं, वहाँ तो गले लगाने चक्कर हैं। इसलिए डीएम साहब ने एक अपील करी थी कि घर में ही विसर्जन करें। लेकिन फिर भी मैं रोड पर देखता हूँ लगातार लोग सामान, पूजा सामग्री सिलाने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा आ रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं होता कि मतलब पूजा का एक स्थल नियुक्त किया जाए जहाँ पे वहीं पे पूजा की जाए? वो नियुक्त हमने करा है, बराबर में गड्ढा है जो एक पड़ा हुआ है, उसके पास वहाँ पर एक जगह एकत्र करने को हमने कहीं सीमेंट का कोई इस टाइप का वो स्क्वायर में बनाया जाता है जिससे पूजन सामग्री वहाँ पे इकट्ठी करके डाल दी जाती और वहीं पे पूजा वगैरह हो जाती है। हर जगह पूजा नहीं होती, तो इस संबंध में क्या कहेंगे सर? उसके लिए हमने नगराज को लिखा है लेटर जी। वो पहले भी लेटर लिखा और अब भी हमने उनसे कल अपील करी है जी। हमने खुद कहा कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे, कर देंगे उसके गड्ढे के लिए। जो गड्ढे पहले हमने लगाए थे वो पट गए हैं। इस समय नदी किनारे पे बिल्कुल केवल प्रदूषण इसलिए हो रहा है कि दूर का जो विसर्जन चल रहा है, हर रोज सामग्री ला रहे हैं डालने वाले, उनको समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये घाट तक हम लोग अच्छा हो जाए। जी, धन्यवाद सर, नमस्कार। मैं जग्गू बोहरा, जनता का मंच मुरादाबाद से। आज रामगंगा नदी जो है उफान में पहुंची हुई है। कई मुरादाबाद के कई जगहों में तो जो है गंगा नदी का पानी पहुंच चुका है, लोग काफ़ी परेशान हैं। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं जो रामगंगा बिहार में मैं गंगा नदी के तट पर खड़ा हूँ, तो यहाँ देखिए पूरे गंगा नदी बिल्कुल उफान पे है और कई घरों पर पानी भर गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं और पहले गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब लोग बारिश के पानी से परेशान हैं। तो आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।